अपने खूबसूरत डिंपल की वजह से डिंपल गर्ल के नाम से जानी जाने वाली प्रीति जिंटा ने कई सालों तक अपनी हसीन अदाओं और अपनी चुलबुली अदाकारी से लोगों को एंटरटेन किया है। लेकिन इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी में फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं और उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। फिर वो चाहे किसी लड़ाई झगड़े की कंट्रोवर्सी हो या फिर उनके लव और अफेयर्स की कंट्रोवर्सीज हो, किसी गोरे अदाकार के साथ फाहिश वीडियोस और तस्वीर का लीक होना हो या फिर अपने ही वॉशरूम में नहाते हुए की वीडियो लीक होने की कंट्रोवर्सी। आज के वीडियो में हम आपको प्रीति जिंटा की ऐसी ही कई कंट्रोवर्सी से रूबरू करवाएंगे और उनकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, प्रीति जिंटा 31 जनवरी 1975 को शिमला में पैदा हुई। प्रीति के फादर इंडियन आर्मी में थे, लेकिन प्रीति अभी सिर्फ 13 साल की थी जब उनके फादर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इस कार में उनकी वालिदा भी मौजूद थी, वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गईं और 2 साल तक बिस्तर पर रहीं। प्रीति ने बताया कि ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन इस हादसे ने उन्हें वक्त से पहले ही मैच्योर कर दिया, जिसका उन्हें जिंदगी में बहुत फायदा हुआ। And bad things happen to everybody. It's not how hard you fall, but it's how you get up when you fall. So I think these are important things and these are things that are personal to each person. नंबर 2, प्रीति जिंटा पहली मर्तबा एक चॉकलेट के एड में नजर आई। दरअसल वो अपनी एक दोस्त के साथ पार्टी पर गई थी और वहीं पर उन्हें किसी डायरेक्टर ने नोटिस किया और उन्हें काम की ऑफर की। इसी तरह वो एक मर्तबा अपनी एक फ्रेंड को कंपनी देने के लिए गई थी। दरअसल उनकी वो दोस्त किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी और प्रीति वैसे ही अपनी दोस्त को कंपनी देने के लिए साथ चली गयी। वहाँ उन्हें शेखर कपूर ने नोटिस किया और उन्होंने प्रीति जिंटा को भी ऑडिशन देने का कहा। प्रीति उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरी तौर पर प्रीति को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रीति हमें नजर आई फिल्म दिल से में शाहरुख खान के अपोजिट। प्रीति की पहली ही फिल्म कामयाब हो गई और उनका करियर चल पड़ा और उन्होंने चोरी चोरी चुपके चुपके, मिशन कश्मीर, दिल चाहता, संघर्ष और वीर ज़ारा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नंबर 3, सलमान खान और प्रीति जिंटा के दरमियान अब भी काफी गहरी दोस्ती है, लेकिन जब वो दोनों फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में एक साथ काम कर रहे थे तो तब उनके दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि दोस्ती से बढ़कर कुछ था। दोनों के दरमियान प्राइवेट मुलाकातें भी हुआ करती थीं। ये रिलेशनशिप तब मंजरे आम पर आया जब सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय ने एक टेप रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने पेश की। इस टेप रिकॉर्डिंग में सलमान खान प्रीति जिंटा के साथ अपने नाजायज रिश्तों का जिक्र कर रहे थे। माना जाता है कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान के ब्रेकअप में प्रीति जिंटा का भी काफी हाथ था, क्योंकि वो चुपके से सलमान खान को डेट करने लग गई थी। नंबर 4, प्रीति जिंटा को पहली फिल्म में काम मिलने के पीछे भी एक लंबी लेकिन दिलचस्प कहानी है। आप जानकर हैरान होंगे कि काम हासिल करने के लिए प्रीति जिंटा शेखर कपूर के बिस्तर तक गई थी, जबकि शेखर कपूर प्रीति जिंटा से 30 साल एज में बड़े थे। हुआ कुछ यूं कि जब प्रीति ने ऑडिशन दिया तो उसी वक्त शेखर प्रीति की तरफ फिसल गए और उन्होंने नजदीकियां बढ़ाना शुरू की और बदले में फिल्मों में काम दिलाने की ऑफर की। पहले शेखर कपूर प्रीति जिंटा को तारा रंपम नाम की मूवी से ऋतिक रोशन के साथ लॉन्च करने वाले थे, लेकिन किसी तरह से ये फिल्म नहीं बन पाई और फिर शेखर कपूर ने अपने एक दोस्त डायरेक्टर मणि रत्नाम से रिक्वेस्ट की कि वो प्रीति को अपनी फिल्म में काम दें और यूं उन्हें मणि रत्नाम ने अपनी पहली फिल्म दिल से में कास्ट किया। प्रीति और शेखर कपूर एक लंबे अरसे तक एक दूसरे को डेट करते रहे और प्रीति जिंटा अपने खूबसूरत जिस्म से शेखर को खुश करती रही। आप जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त प्रीति जिंटा अभी सिर्फ 22 साल की नौजवान लड़की थी, जबकि शेखर कपूर उस वक्त 52 साल के थे। और ये बिल्कुल भी ढकी छुपी बातें नहीं हैं, क्योंकि ये सब बातें शेखर कपूर की बीवी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने खुद बताई थी।
उन्होंने बताया कि प्रीति की वजह से ही शेखर ने उनको भी तलाक दी थी। आपको बता दें कि 2007 में शेखर ने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी थी और उसके पीछे प्रीति जिंटा को ही माना जाता है। लेकिन जल्द ही जब ये किस्से मंजरेआम पर आए तो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। नंबर 5, अपने मॉडलिंग और शुरुआती दिनों में प्रीति जिंटा मॉडल मार्क रॉबिन्सन के साथ भी रिलेशनशिप में थी और उसके साथ भी प्रीति जिंटा के जिस्मानी ताल्लुकात थे, क्योंकि दोनों 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, यानी 2 साल तक वो एक ही फ्लैट में बगैर शादी के मियां बीवी की तरह रहे। रॉबिन्सन से ब्रेकअप के बाद प्रीति का नाम जुड़ा एक और मैरिड एक्टर लॉर्स कजेल्सन के साथ। पहले तो प्रीति इस रिश्ते से इनकार करती रही, लेकिन जल्द ही हकीकत खुलकर सामने आ गई जब उन दोनों की कुछ फोटोज लीक हुई। इन फोटोज में वो दोनों छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गए थे। इन फोटोज में दोनों आपस में बहुत ही कैजुअल नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि प्रीति ने सिर्फ बिकिनी पहन रखी थी और लॉर्स शर्टलेस थे। नंबर 6, एक अफेयर जो प्रीति जिंटा का सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ था। ये रिश्ता कोई 5 साल तक चला और दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। दोनों की मुलाकात एक टीवी शो पर हुई और यही मुलाकात उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लिव इन रिलेशनशिप तक ले गई। दोनों हर जगह पब्लिकली भी हाथों में हाथ डाले नजर आते, यहाँ तक कि दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन गए। दोनों ने मिलकर IPL में किंग्स 11 पंजाब की टीम खरीदी। लोगों को लग रहा था कि दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे, लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवा दिया। प्रीति ने पुलिस को बताया कि नेस वाडिया ने उन्हें पब्लिकली मोलेस्ट किया और लोगों के सामने उन्हें गालियां दी और वो अक्सर उन पर मारपीट भी करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाजुओं पर जले हुए के निशान भी दिखाए जो कि नेस वाडिया ने जलाए थे। खैर, काफी वक्त तक कोर्ट में केस चलता रहा और आखिरकार दोनों की राहें जुदा हो गईं। नंबर 7, खबरों की माने तो नेस वाडिया के साथ ब्रेकअप की वजह प्रीति जिंटा की क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों को माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति और युवराज सिंह ने भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और दोनों के दरमियान नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि प्रीति जिंटा ने कई मर्तबा स्टेडियम में ही युवराज सिंह को पब्लिकली किस भी किया और अक्सर वो एक दूसरे को हग भी करते। और तो और प्रीति ने युवराज को अपनी टीम किंग्स 11 पंजाब का कैप्टन भी बनाया था, लेकिन ये रिश्ता भी कोई ज्यादा नहीं चला और जल्दी ही प्रीति का युवराज से भी दिल भर गया और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैटली को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों अक्सर प्राइवेट रूम्स और पब्स में मुलाकातें करते। एक मर्तबा तो जब प्रीति और ब्रैटली एक पब में एंजॉय कर रहे थे तो मीडिया को इसकी खबर हो गई और पब के बाहर मीडिया के लोग जमा हो गए। जब पब की इंतजामिया को ये पता चला तो उन्होंने जल्दी से पीछे के रास्ते से प्रीति और ब्रैटली को बाहर निकाला। नंबर 8, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था और इस फिल्म को खास अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पर बनाया जा रहा था। 90 की दहाई में मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज था और हर कोई उनके डर और धमकियों से कांपता था। दाऊद ने सलमान खान को बड़े एक्टर्स के साथ मिलकर ये फिल्म बनाने का हुक्म दिया। सलमान खान ने कोशिश करके प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी को भी अपने साथ मिला लिया। उस वक्त प्रीति जिंटा को भी भत्ता और हफ्ता देने की धमकियां मिल रही थी और फोन कॉल पर दाऊद का नाम लेकर उनसे 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। लेकिन जल्द ही इसकी खबर मुंबई पुलिस को हो गई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। पुलिस के सामने सब एक्टर्स ने तस्लीम किया कि वो दाऊद के डर से मजबूर थे, लेकिन कोर्ट में जाकर सब अपने बयान से मुकर गए। लेकिन प्रीति जिंटा अपने बयान पर डटी रही, जिसकी वजह से दाऊद के आदमियों को सजा भी हो गई। अदालत ने प्रीति जिंटा को सख्त सिक्योरिटी और 2 महीने अंडरग्राउंड रहने का मशवरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर उन्हें माइंड ऑफ स्टील का अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, इस वाक़े के कुछ ही दिन के बाद प्रीति जिंटा की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपने वॉशरूम में नहा रही थी। ये कोई 13 मिनट लंबी उनके नहाते हुए की वीडियो थी। इस वीडियो के आते ही मीडिया
मीडिया पर हलचल मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। जब वो प्रीति को जान से नहीं मार पाए तो उन्होंने इस तरह से बदनाम करके बदला लेने की कोशिश की और प्रीति को इशारा दिया कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो उनके घर और वॉशरूम तक भी पहुंच सकते हैं। नंबर 10, तमाम तर टेम्पररी रिलेशनशिप से तंग आ चुकी प्रीति जिंटा अब एक ऐसे आदमी की तलाश में थी जो उनके साथ हमेशा रहे और यूं उन्होंने जेनी गुडेनफ को एक लंबा अरसा डेट करने के बाद 2016 में शादी कर ली। जेनी भी एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन है और उनका होटल्स का बिजनेस है। नंबर 11, नेस वाडिया से ब्रेकअप के बाद प्रीति जिंटा के माली हालात काफी खराब हो गए और उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उन्हें हर बिजनेस में लॉस हो रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम इश्क इन पेरिस था। इस फिल्म में उन्होंने एक यंग एक्टर को कास्ट किया और कई सालों बाद दोबारा से इस फिल्म में शूटिंग की ताकि वो इस फिल्म से कमाई करके अपने हालात ठीक कर सकें। चूंकि सलमान खान और प्रीति जिंटा के दरमियान अच्छी दोस्ती है तो सलमान खान ने भी इस फिल्म को काफी प्रमोट किया, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई और लोगों को अट्रैक्ट करने में नाकाम रही। इस फिल्म के फ्लॉप होने से प्रीति के हालात मजीद बिगड़ गए, यहाँ तक कि इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर को भी पैसे देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और डायरेक्टर और राइटर ने उन पर धोखे और फ्रॉड का केस भी करवा दिया। इन मुश्किल हालात में दोबारा से सलमान खान ने उनकी मदद की और उन्हें लोन दिया ताकि वो स्टेबल हो सके। आज वो बिल्कुल स्टेबल हैं और अपने शोहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।